आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है क्वेश्चन टैग। ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है और आपके टीयर 1 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। ज़्यादातर समय ऐसे चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाता है और मेंस में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो एक से लेकर 2 क्वेश्चन तक आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और सिर्फ 20 मिनट इस चैप्टर को देने की ज़रूरत है। 20 मिनट से ज़्यादा इस चैप्टर को देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। क्वेश्चन टैग वैसे होता क्या है? क्वेश्चन टैग होता है ए सेंटेंस फॉलोड बाय ए शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूँ कि भैया सामान दे दो, क्या दोगे? क्या भैया आप अपनी स्कूटर दे दो, क्या दोगे? भैया मुझे काम करना है, क्या करना है क्या? तो इस तरीके का जो सेंटेंस के आगे आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हो ना, उसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्वेश्चन टैग के 2 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन टैग के 2 पार्ट होते हैं। देखो, एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें सेंटेंस बोला जाता है, कोई सेंटेंस बोला जाता है, या पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है या नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, और उसी के आगे एक क्वेश्चन बना दिया जाता है उसी चीज से रिलेटेड। जो चीज ये बात कही गई, जैसे मैंने बोला कि भैया मेरे को स्कूटर देना है, दोगे क्या? भैया मेरे को स्कूटर दोगे क्या? तो ये जो दोगे क्या है ना, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 2 इसके पार्ट होते हैं, एक इधर वाला पार्ट, एक इधर वाला पार्ट। ये दोनों पार्ट मिलके पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग बनता है। और आज का जो टॉपिक है ये क्वेश्चन टैग पे ही बेस्ड है और बहुत छोटी छोटी सी 4-5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको समझनी है। इन्हीं 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा एक चार्ट बना के लेके आए आपके बीच में समझने के लिए, कि हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सेंटेंस, क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस में 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका मेन सेंटेंस होता है और एक फॉलोड बाई छोटा सा क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट होता है। 2 पार्ट होता है। ये हो गया पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन वाला पार्ट है और पार्ट 1 में एक जनरल सा सेंटेंस है। अब देखना इन दोनों में होता क्या है, बस आपको ध्यान देना होता है कि ये जो आपका ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों सेम टेंस में होता है। कैसे टेंस में होता है? दोनों सेम टेंस में होता है। सेम टेंस में होने का मतलब है कि अगर ये डू डज डिड में है तो ये भी डू डज डिड में होगा, ये वॉज वर इज आर एम में है तो ये भी वॉज वर इज आर एम में होगा, ये हैज हैव में होगा तो ये भी हैज हैव में होगा। तो जिस टेंस में आपका पार्ट 1 होगा उसी वाले पार्ट में जो है आपका क्वेश्चन टैग भी होगा। तो इन दोनों के टेंसेज जो है सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होता है? अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस बना हुआ है तो इसको आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अगर ये निगेटिव सेंटेंस में है, आपने जो बात कही है मैं तुम्हें ये सामान नहीं दूंगा, दोगे क्या? तो अगर नहीं है तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 2 बातें होती है जो अपोजिट होती है एक दूसरे के बातें। और इसके अंदर एक बात ध्यान रखना होता है, कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसके साथ हमेशा हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जब हम निगेटिव बनाते हैं, इसमें जब हम निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो निगेटिव क्वेश्चन टैग में जैसे इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट हम लिखते हैं ना, इज नॉट, आर नॉट और फिर डू नॉट, ये जो चीजें हम लिखते हैं, ये जो फुलर फॉर्म लिखते हैं, इज नॉट, आर नॉट, डू नॉट, वॉज नॉट, हैव नॉट, अलग से लिखते हैं। ये फॉर्म यहां पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसका अपग्रेडेड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो है एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस तरीके से बनाया जाता है, इजंट, इज एन और टी के बीच में कॉमा लगाया जाता है, ओ गायब कर दिया जाता है, आर पूरा लिखा जाता है, एन लगाया जाता है, ये कॉमा कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर वॉज के साथ लगाना है, वॉज लगाया आपने, एन लगाया, कॉमा लगाया, तो जो नॉट का ओ होता है वो गायब करके सिर्फ कॉमा लगाया जाता है। इसी तरीके से हैज नॉट, हैव नॉट, वुड नॉट, ये सारे के सारे ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाए जाते हैं। तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको निगेटिव इस वाले पार्ट में लिखना है तब तो आप सिंपल इज नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट लिखोगे, लेकिन आपको इस वाले पार्ट में रखना है तो आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करना होता है। और एक बात यहां पे और ध्यान रखनी होती है कि जो एम नॉट होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, जो एम नॉट होता है इसका कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बनता है। आप इसका एम नॉट ये नहीं बना सकते, ये गलत स्ट्रक्चर है। इस वजह से जहां आपको एम नॉट इस्तेमाल करना होता है या ये वाला पार्ट इस्तेमाल करना होता है, आप उसकी जगह पे आर नॉट का इस्तेमाल करते हो। ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। तो कुल मिला के एक बार दोबारा से मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं कि क्वेश्चन टैग में जो मेन सेंटेंस होता है वो और जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है दोनों सेम टेंस में होना चाहिए। ये अगर पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें हमेशा प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर निगेटिव बनाना हो तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, और नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है यहां पे देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। राम वर्क्स हार्ड, राम मेहनत करता है। क्या सच में
हम जब क्वेश्चन ये लगाते हैं ना, क्या सच में, वही आगे आपको बनाना है। राम वर्क्स हार्ड, ये किस टेंस में है, ये इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है। और राम क्या है, राम आपका सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। तो डज ये है पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव नहीं लगा हुआ है, तो यहां पे डजंट बनाओगे। क्या बनाओगे, डजंट बनाओगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाओगे। डज और NOT के बीच में ओ गायब करके कॉमा लगाओगे। उसके बाद डज नॉट और प्रोनाउन लाओगे। राम के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। राम के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। अब जैसे ही इज नॉट कमिंग, ये निगेटिव सेंटेंस है, इज आर एम में है, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनाओगे, इज के साथ। तो इज ही क्या लगाया आपने, इज के साथ ही, यहां पे नॉट नहीं लगाओगे। अगर यहां पे नॉट नहीं होता, ही इज कमिंग होता, तो यहां पे होता इज नॉट ही। ही इज गुड लिखा है आपने, ही इज गुड लिखा है आपने, इज नॉट ही, यहां पे ये फॉर्म गलत है। यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, इजंट ही। क्या लेना पड़ेगा, इजंट ही, क्योंकि यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरीके से है आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम, फिर कुड आई, कुड आपने लाया हेल्पिंग वर्ब और यहां पे नॉट लगाया, तो यहां पे नॉट नहीं लगाओगे, यहां पे वापस से आई लेके आओगे। तो जो मैंने आपको एक समरी बताई है, वो ये समरी वही है कि दोनों का टेंस, इसका टेंस सेम है, इसका टेंस सेम है, इसका टेंस सेम है, इसका टेंस सेम है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। और इन सब में हर जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल है, कहीं पे भी नाउन का इस्तेमाल नहीं है। यही सिर्फ 4-5 बातें आपको याद रखनी है। ये टोटल जो है आपका क्वेश्चन टैग का समरी है, मेजर कंसेप्ट यही है। लेकिन थोड़े क्वेश्चन और बनते हैं, कुछ चीजें और वेरी करती है। जैसे आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा है, चलो इंडेफिनिट प्रोनाउन का केस देख लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन का ये केस आपके एग्जाम में बहुत आता है। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन आपने पढ़ा है ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में आपने पढ़ा है। इसके साथ जो वर्ब लेते हैं वो हम सिंगुलर लेते हैं। याद होगा जब हम एक सेंटेंस, जो हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं सेंटेंस, तो इस वाले पार्ट में इन सभी शब्दों के साथ जब इंडेफिनिट प्रोनाउन लाओगे, तो जो आप वर्ब लाओगे, ये वर्ब कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर होता है। इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है वो भी सिंगुलर होता है। तो सब कुछ सिंगुलर मूव करता है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाओगे, इनका जब क्वेश्चन टैग बनाओगे, तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब यहां पे सब कुछ प्लूरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सब कुछ प्लूरल हो जाएगा। अब यहां पे जो आपने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लिया था, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब कैसा ले लोगे, प्लूरल ले लोगे। अब यहां पे इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे अलग से, अब यहां पे इसका प्लूरल वर्जन यूज करोगे, सिंगुलर वर्जन यूज नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल है एवरीवन हैज कम, एवरीवन हैज कम जल्दी जल्दी इससे एग्जाम में बनाओगे कैसे, हैज नॉट ही, हैज के हिसाब से आपने हैज उठा लिया, पॉजिटिव निगेटिव बना लिया और ही बना लिया एवरीवन के हिसाब से, जो कि सेंटेंस आपका गलत है, गलत है। क्योंकि यहां पे एवरीवन सिंगुलर था, लेकिन क्वेश्चन टैग में जाके ये प्लूरल बन जाएगा। यहां पे ही की जगह आप क्या लोगे, प्लूरल फॉर्म दे लोगे। हैज की जगह आप क्या लोगे, हैव लोगे। इस बात को याद रखना है कि इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के केसेस में आपको ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, इन सभी के साथ इनका जो प्लूरल फॉर्म बनाना है, क्वेश्चन टैग में प्लूरल फॉर्म में रखना है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं रखना है। नॉर्मल सेंटेंस में आप रखोगे, पर क्वेश्चन टैग में इनको प्लूरल स्ट्रक्चर में रखोगे। प्रोनाउन प्लूरल लोगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रखोगे। जैसे नन ऑफ योर, नन एक तो आपको पता है नन निगेटिव है, तो अगर पहले से कोई निगेटिव है तो उसको डबल निगेटिव नहीं किया जाता है, तो ये निगेटिव ट्रीट करोगे। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक सर, यहां पे नन ऑफ लिखा है, तो नन के लिए जो प्लूरल लोगे, जो प्रोनाउन लोगे वो दे लोगे, और यहां पे इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या लोगे, डू लोगे। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक सर, यहां पे लाइक्स आपने सिंगुलर लिया है, लेकिन यहां पे डू लिया हुआ है। तो क्वेश्चन टैग में प्लूरल लोगे, वैसे आप नॉर्मल पार्ट में क्या लोगे, सिंगुलर लोगे। और यहां पे देखो नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक सर, यहां पे नन खुद में निगेटिव है, इस वजह से इसको आपने पॉजिटिव लिया हुआ है। एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, सब इंग्लिश बोल सकते हैं। एवरीबडी को हम क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, तो कैन को वापस कैन लेते हैं। कैन यहां पे ये पॉजिटिव है, निगेटिव बनाएंगे, कैन नॉट, और फिर अब यहां पे दे लगाएंगे। तो यहां पे आपको खास करके ध्यान देना है कि इन सभी के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे हम और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम, वो सारा का सारा कैसा करेंगे, वो सारा का सारा प्लूरल करेंगे। ये इस वाले केस में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा एक केस और है जिसपे आपको ध्यान बरतने की जरूरत है। कलेक्टिव नाउन के केस में, कलेक्टिव नाउन के केस में आपने एक चीज पढ़ी थी कि अगर उनके बीच में एक मत है तो उनको सिंगुलर ट्रीट करते हो, और अगर उनके बीच में डिवीजन है तो प्लूरल ट्रीट करते हो। तो क्वेश्चन टैग में इसमें कुछ खास बदलाव नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन के केसेस में बदलाव हुआ है, इस वाले केस में नहीं हुआ है। इस वाले में अगर वो यूनाइटेड हैं तो क्वेश्चन टैग सिंगुलर बनेगा, अगर उनके बीच में डिवीजन है तो दोनों जगह पे आप प्लूरल लोगे। जैसे एग्जांपल है
द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जूरी ने क्या किया है, अपना डिसीजन ले लिया है, मतलब एक मत में है। तो हैज नॉट इट, हैज नॉट इट क्या लोगे, हैज नॉट इट कलेक्टिव नाउन के लिए है, इस वजह से यहां पे इट का इस्तेमाल किया आपने। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब यहां पे कमिटी के साथ आर लिखा हुआ है, तो आर नॉट दे क्या है, आर नॉट दे ले रहे हो। उसके बाद है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, यहां पे उन्होंने सीट्स लिया है तो अपनी अपनी सीट लिया होगा, तो हैव नॉट दे लिया है, क्या लिया है, हैव नॉट दे लिया हुआ है। यहां पे आपने सिंगुलर लिया, इट क्यों लिया, दे और इट में कंफ्यूज हो गए कि सर यहां पे इट लिया, यहां पे दे लिया है। इट जो है, इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है। यहां पे जूरी को आपने सिंगुलर लिया है क्योंकि ये यूनानिमस है, अपने डिसीजन में एक मत में है, यहां पे डिवीजन नहीं है जूरी में, यहां पे कमेटी में डिवीजन है, ऑडियंस में डिवीजन है। ऑडियंस अपनी अपनी सीट पे बैठेगी, एक ही सीट पे सब नहीं बैठेगी। तो जब डिवीजन वाला केस है, जब कलेक्टिव नाउन के डिवीजन वाला केस है तो प्लूरल की तरह होगा, और अगर यूनानिमस है, डिवीजन का केस नहीं है, तो सिंगुलर वाला केस होगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के केस में प्लूरल मूव करेगा, और कलेक्टिव नाउन के केस में जो नाउन के चैप्टर में आपने पढ़ा है, क्वेश्चन टैग में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को खास करके आपको याद रखनी है कि कलेक्टिव नाउन के केस में आपको क्वेश्चन टैग में उसी हिसाब से जाना जिस हिसाब से आप नाउन वाले केस में गए थे। अगर यूनाइटेड है तो सिंगुलर जाएगा, डिवाइडेड है तो क्वेश्चन टैग प्लूरल जाएगा। यूनाइटेड है तो क्वेश्चन टैग सिंगुलर, डिवाइडेड है तो क्वेश्चन टैग प्लूरल जाएगा। और ये हमने नाउन के केस में भी देखा था, सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी देखा था, और उसका जो है रिवीजन है यहाँ पे। तो बस छोटी सी चीज है, बहुत आसान सा चैप्टर है। इसके बाद देखो ये कुछ शब्द है जिसको आपको खास करके ध्यान रखना है कि हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, ये सारे के सारे जो शब्द है ना, ये निगेटिव हैं, इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया जाता है। बस इतना ही याद रखना है कि हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, ये सारे के सारे जो है निगेटिव टर्म्स हैं, और इनका जब क्वेश्चन टैग बनाते हो तो पॉजिटिव बना। ही हार्डली डज एनी वर्क, डज ही, यहां पे देख रहे हो ही के लिए ही लाए हो और डज के साथ डज लाए हो, और यहां पे क्या आपको देखना है, आपने नॉन निगेटिव बनाया है। ही फाउंड बेयरली एनीथिंग टू ईट, डिड ही फाउंड, फाउंड क्या है, V2 फॉर्म में है, फाउंड क्या है, V2 फॉर्म में है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप डिड लेके आए और डिड ही ले आए, और बेयरली लगा हुआ है तो इसका पॉजिटिव बनाया। ही इज सेल्डम अब्सेंट, ही इज सेल्डम अब्सेंट, इज ही, इज के साथ इज लेके आए हो और ही ले आए हो। बस आपको चेक करना होता है दोनों का टेंस सेम है, और अगर ये शब्द है हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, तो इनके साथ जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनाओगे, और इनके साथ मेन सेंटेंस में जो ये मेन सेंटेंस है कभी नॉट नहीं लगाओगे। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हार्डली, सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, ये सारे के सारे शब्द जो है ये कैसे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द जो है नेगेटिव शब्द है। इनके साथ एक्स्ट्रा नॉट लगाना बुरी बात है, और ये अपने आप में अगर नेगेटिव है तो इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। एक जो केस होता है जहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, वो इंपरेटिव सेंटेंसेस का केस रहता है। एक लेट अस या फिर लेट्स, ये देख लो यार, इसका एग्जाम में बहुत आता है। इसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएं। चाहे आपका लेटस आए या लेट्स आए, इन दोनों में से कोई सा भी आए, लेट अस अलग से लिख के आए या इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेटस लिख के आए, लेट अस गो टू द पार्टी टुनाइट, लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक लिख के आए, कुछ भी इनका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो आप हमेशा सेल वी से बनाओगे, सेल नॉट वी नहीं बनाओगे, हमेशा सेल वी से बनाओगे। लेट अस गो टू द पार्टी टुनाइट, सेल वी, लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, सेल वी। तो याद रखना है जब भी आपका लेटस आए या इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेट्स आए, दोनों के केस में सिर्फ और सिर्फ सेल वी लगाओगे। क्या लगाओगे, सेल वी लगाओगे। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मोर देन 10 टाइम्स आया है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है। आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि लेट्स है, दोनों में से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है या फुलर फॉर्म है, दोनों के साथ क्वेश्चन टैग फटाक से सेल वी लगाना है, सेल नॉट वी नहीं लगाना है। ध्यान रखना, सेल नॉट वी नहीं लगाना है, सेल वी लगाना है। तो याद रहेगा, ये भूलोगे नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिखे दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूं, यही आपके एग्जाम में आता है, यही चेक करना है। इससे ज्यादा आपको समय इस क्वेश्चन पे देना भी नहीं है, सिर्फ आपको ये छोटा सा चीज देखना है, लेटस या लेट्स और सेल भी लगा के टिक लगा के निकल जाना है। इसके बाद जो मेन मुद्दे की बात कर रहे थे, इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे हम बोलते हैं कम इन गो देयर, कम इन गो देयर, इसका वुड नॉट यू के साथ, वुड नॉट यू के साथ हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे हमने बोला कम इन, वुड नॉट यू, क्या नहीं आओगे, गो देयर, क्या तुम नहीं जाओगे, वुड नॉट यू। तो कम इन के साथ वुड नॉट यू, गो देयर के साथ वुड नॉट यू लगाओगे। तो देखो ये WN-T जो लिखा हुआ है ये वुड नॉट है,
ये विल नॉट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वुड नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, वुड नॉट यू लिखा हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंस में देखो यार, जैसे कहते हैं ना ओपन द डोर, जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हो या फिर कोई ऑफर मांग रहे होते हो तब आप वुड यू से लगाते हो। कैसे लगाते हो? वुड यू से लगाते हो, फिर नॉट नहीं लगाते हो। जैसे यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, कम इन, गो देयर, ओपन द डोर, हैव सम मोर टी। इंपरेटिव सेंटेंस में खास करके ध्यान रखना, इसका केस अलग है। जनरल इंपरेटिव सेंटेंस है कम इन, गो देयर, जब ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, ये सारा इंपरेटिव सेंटेंस में आ रहा है तो आप वुड नॉट यू से लगाओगे। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नेगेटिव बनाओगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस हो जिसमें आप किसी से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे ओपन द डोर, किसी से ऑर्डर नहीं दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ऑर्डर देना, कमांड देना एक अलग बात है कि किसी चीज से जबरदस्ती कराना। जैसे ऊपर है कम इन, अंदर आओ, ऑर्डर दे रहे हो, गो देयर, वहां जाओ, ऑर्डर दे रहे हो। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भैया दरवाजा ओपन कर दो, उस केस में आप नॉट नहीं लगाओगे क्वेश्चन टैग बनाते वक्त, वुड यू से बनाओगे, विल यू से बनाओगे। हैव सम मोर टी, अगर किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो तब वुड यू या फिर विल यू लगा के बनाओगे। वुड यू लगा सकते हो, विल यू लगा सकते हो, दोनों चलेगा। यहां पे निगेटिव नहीं लगाते हो। क्या नहीं लगाते हो? यहां पे निगेटिव नहीं लगाते हो। किस केस में? अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को किसी चीज को खाने पीने का ऑफर दे रहे हो, उस केस में आप वुड यू या फिर विल यू से आप ये चीज बनाते हो, ठीक है। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस अगर हो तो, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस हो तो विल यू से बनाते हो आप। जैसे लिखा है डोंट वरी, डोंट अफ्रेड, तो विल यू लग के बना हुआ है, ठीक है, डोंट वरी। तो ध्यान रखना कि निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के केस में विल यू। तो तीन चीजें हैं, एक आपने क्या लगाया, एक आपने वुड नॉट यू लगाया, वुडंट यू लगाया एक केस में विल यू और वुड यू लगाया, और एक केस में, लास्ट केस में विल यू लगाया वापस से। ये इंपरेटिव केस में 4 केसेस है जो आपको याद रखना है। ये जनरल है, जब आप कमांड दे रहे होते हो, ऑर्डर दे रहे होते हो, किसी को मना कर रहे होते हो किसी चीज के लिए। विल यू, वुड यू तब लगाते हो जब आप रिक्वेस्ट करते हो। क्या करते हो? जब आप रिक्वेस्ट करते हो किसी से या फिर ऑफर मेड कर रहे होते हो, पर ये निगेटिव के साथ नहीं बनाते हो। और जब निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है तब विल यू के साथ लगाते हो। एक इंपॉर्टेंट केस है जो हमेशा आप याद रखिएगा, इसके चक्कर में भूल मत जाइएगा। लेट अस या लेट्स जब लिखा हो, लेटस या फिर लेट्स लिखा हो, जब होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, लेट्स लगाओ, इन दोनों के साथ आप हमेशा किस चीज का इस्तेमाल करोगे? शैल बी का इस्तेमाल करोगे। तो शैल बी आपको कहां देखने को मिला? शैल बी सिर्फ लेटस या लेट्स के साथ देखने को मिला। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस याद रखिएगा, 3 केस में दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। एक केस चलो मैं फटाक से याद करके हटा दे रहा हूं। नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाओगे? विल यू। लेटेस्ट है तो सेल यू लगाओगे। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है डोंट वरी, डोंट अफ्रेड, तो विल यू लगाओगे। अदरवाइज सेल भी कभी भी नहीं लगाओगे। वुड नॉट यू कब लगाओगे? जब जनरल इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर आपको रिक्वेस्ट दिखे या फिर ऑफर दिखे तो आप वुड यू या फिर विल यू लगा सकते हो। अदरवाइज सारे केसेस में आप वुड नॉट यू आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा, बहुत छोटा सा जो है क्वेश्चन टैग का चैप्टर जो है आपके बीच में रहा हुआ है। और देखो, जब बात आए इसमें इम्पेशेंस की, जब हम कहते हैं ना मुंह बंद कर लो अपना, जुबान बंद, शट योर माउथ, इम्पेशेंस हो तब उस केस में आप कैन नॉट यू लगा सकते हो। शट योर माउथ, कैन नॉट यू। तो जब इम्पेशेंस की बात हो जाए, बहुत ज्यादा इम्पेशेंस की बात हो जाए, तब शट योर माउथ आप लगा सकते हो। एक और केस आपको याद रखना होता है कि अगर देयर का इस्तेमाल है, जैसे देयर आपका सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल है, देयर इज नो वाटर, तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त भी देयर का इस्तेमाल करोगे। इज देयर, देयर वर नो गुड स्कूल इन द टाउन, वर देयर। तो अगर देयर के साथ सेंटेंस स्टार्ट है तो क्वेश्चन टैग में देयर को ही एज ए प्रोनाउन आप इस्तेमाल करते हो। देयर के साथ अगर इस्तेमाल है, देयर एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल है, तो देयर ही आप इस्तेमाल करते हो क्वेश्चन टैग में। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको ओवरऑल क्वेश्चन टैग का चैप्टर है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 की टेंस दोनों का सेम रहेगा। जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन टैग है, दोनों का सेंटेंस सेम रहेगा। प्रोनाउन का इस्तेमाल आप हमेशा क्वेश्चन टैग में करोगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो डिस्कस करने लायक है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन का केस है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के केस में सब सिंगुलर वैसे जाता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में प्लूरल जाता है। कलेक्टिव नाउन के केस में जैसे सिंगुलर में जाता है, जैसे इन जनरल जाता है, वैसे क्वेश्चन टैग के केस में भी जाता है। लेट्स का और लेट्स का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो या लेट्स हो, इसके साथ हम शैल भी लगाते हो। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस आपका आ जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में 4 केसेस हमने डिस्कस किए। जनरल इंपरेटिव सेंटेंस हो तो वुड नॉट यू लगाते हो, और अगर आपका
रिक्वेस्ट हो जाता है या कोई ऑफर हो जाता है तो विल यू, वुड यू उसके साथ लगाते हो। निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के साथ आप विल यू के साथ काम करते हो। इम्पेशेंस हो जाए, जैसे शट योर माउथ, किसी को जबरदस्ती कुछ काम बंद कराने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं रह गया तो कैन नॉट के साथ आप लगा सकते हो। तो ये जनरल सा है। और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रूल रह गया है, अगर देयर आपका सब्जेक्ट है, इस्तेमाल किया गया है, तो आप देयर के साथ ही जो है इस्तेमाल करके बनाते हो। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपन देखते हैं जो है कि लेकिन उसके पहले शायद कुछ और रह गया है। हाँ, एक और चीज़ रह गई है, यहाँ पे पीपीटी में है हमारे प्रेजेंट, कि जो क्वेश्चन टैग बना रहे होते हैं ना, कई बार एक ये डाउट होता है कि आपका जो मेन पार्ट होता है जिसके बिहाफ पे क्वेश्चन टैग बना रहे होते हैं उसमें दो पार्ट जुड़े होते हैं आपस में। जैसे आई थिंक ही इज राइट, आई थिंक एक अलग चीज हो गया, ही इज राइट, दो सेंटेंस को कॉमा लगा के जोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन टैग किसके हिसाब से बनना चाहिए? आई थिंक के हिसाब से बनना चाहिए, ही इज राइट के हिसाब से बनना चाहिए। तो मेन पार्ट के हिसाब से बनता है। आई थिंक यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ही इज राइट इंपॉर्टेंट है। तो इज नॉट ही, क्या वो सही नहीं है? क्या मैं सोचता हूं ऐसा नहीं, क्या वो सही नहीं है, ये लगाना है। आई नो यू आर लायर, यू आर लायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई नो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू आर लायर के हिसाब से बनेगा आर नॉट यू, आर नॉट यू बनेगा। ये एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन है कि अगर दो पार्ट इस तरीके से कॉमा लगा के जुड़ के आए तो आपको ये ध्यान देना होता है कि कौन सा वाला मेन पार्ट है। मेन पार्ट के हिसाब से आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास है, जैसे आई एम हैप्पी लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है, अगर मैं इसको बोलूं कि अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाओ तो क्या बोलोगे? एक तो आपको इसका टेंस सेम रखना है। आपको एम है तो एम का आपको पता है ये पॉजिटिव है, ध्यान देने वाली बात है। सेंटेंस है इज आर एम वाला, तो यहाँ पे एम नहीं है तो क्या आएगा? आर आएगा। आर के साथ क्या आएगा? नॉट आएगा। और आई के साथ आई आएगा। आर नॉट आई क्वेश्चन लगाओगे पहले का। आई डोंट राइट लेटर्स, यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आई डोंट राइट लेटर्स है, अब यहाँ पे क्या डू आई लगाओगे? डू आई लगाओगे, खत्म हो जाएगा, क्योंकि नॉन निगेटिव बनाना निगेटिव था। आई डोंट गो टू द कॉलेज यस्टरडे, तो आई डिडंट लिखा हुआ है तो डिड आई लगाओगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। इट इज वेरी कोल्ड, इज नॉट इट, इजंट इट, भाई प्रोनाउन जो था प्रोनाउन वापस वहां पे आ गया, क्वेश्चन लगा दिया, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और इसके बाद है यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, यहां पे नॉट है तो आप इसका कैसे बनाओगे? आप नॉट को हटाओगे, तो यहां पे लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, पहले लगाओगे हैव और हैव यू, क्या लगाओगे? हैव यू, क्वेश्चन मार्क लग गया। आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, आपको प्रोनाउन देखना है। हेल्पिंग वर्ब देखना है, प्रोनाउन देखना है, ज्यादा ज्यादा नॉट देखना है। हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन, ज्यादा ज्यादा नॉट देखना है। सी डज नॉट ड्राइव केयरलेसली, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज नॉट है, तो यहाँ पे आप लेके आए डज। अब नॉट लेके नहीं आओगे क्योंकि डज ले लिया, नॉट है तो नॉट के साथ बनाओगे नहीं, डज सी, डज सी। तो आपको हेल्पिंग वर्ब नॉट और प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब नॉट एंड प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब नॉट एंड प्रोनाउन यही लेके आना है। नॉट लगाना है नहीं लगाना, डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कहना है। आई हैव कॉल्ड हिम अप, आई हैव कॉल्ड हिम अप, आई हैव कॉल्ड हिम अप, तो आप लगाओगे हैव नॉट आई, क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव बनाओगे। द बॉयज आर क्वाइट बॉयस्ट्रस, द बॉयज आर क्वाइट बॉयस्ट्रस, आर के साथ फिर आर आएगा और बॉयज के लिए दे आएगा। और यहाँ पे नॉट नहीं लगा है तो यहाँ पे लगाओगे नॉट ना, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाओगे आरंट, बॉयज के लिए दे। तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे? क्वेश्चन टैग ऐसे बनाओगे। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको भेज रहा हूँ और पीडीएफ के फॉर्म में, जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। 8 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराई है और ये बाकी के क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। तकरीबन 30-32 क्वेश्चन और होंगे। ये 30-32 क्वेश्चन आपको खुद पहले प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ये देख पाओ कि सबके क्वेश्चन टैग बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, और बाकी के क्वेश्चन टैग मैं सोल्यूशन के फॉर्म में भेज जरूर दूंगा।